मैं भदोही के प्रशासन का धन्यवाद मैं उनको करता हूं कि भदोही प्रशासन देर से ही सही कम से कम ऐसे मुद्दों पर अराजक और भूमाफियाओं के खिलाफ, अतिक्रमण के खिलाफ, अवैध निर्माण के खिलाफ, अवैध पट्टा के खिलाफ जगह। और मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसमें योगदान दिया। नगर के हजारों लोगों ने, आसपास के लाखों लोगों के मन में यह पीड़ा है जो पिछले एक दशक से ज़्यादा हो गया, यह पीड़ा उनके मन में है कि हमारे हिंदू धर्म के, हिंदू समाज के सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक 52 बीघा तालाब श्री महावीर जी के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर जो है, उसको जिसे राजा साहब ने यहाँ के ऐतिहासिकता के कारण, इस मंदिर के ऐतिहासिकता के कारण इस तालाब को बनवाया और यहाँ के आसपास के सैकड़ों बीघा जमीनों को जो इससे सिंचित होती थी और उससे लाखों परिवारों का, लाखों लोगों का पेट भरता था। इसका एक बड़ा उद्देश्य था। उस उद्देश्य को खत्म करके कालांतर में लोगों ने इसको एक अवैध ऐसा स्थान बना दिया जहां पर भूमाफिया लोग और लोगों को दहशत में दे करके धर्म की आड़ में सांप्रदायिक तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसे करबलाओं का निर्माण कराया जिसका न तो कुरान इस्लाम से कोई संबंध है और न तो मानवता से ही कोई संबंध है। यह सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है, यह सिर्फ और सिर्फ जो है भूमाफियाओं का और पिछली सरकार में किए गए कार्यों का नतीजा है। और मैं भारतीय किसान संघ का एक प्रतिनिधि हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी हूँ। हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ खड़े हुए हैं किसानों के हित को ध्यान में रख करके। और तालाब को, जिस तालाब में पानी होता था, जिसमें मछलियाँ रहती थी, जिसमें जलीय जंतु जानवर रहते थे, जहाँ पर आकर के नगर के हजारों लाखों लोग प्रतिदिन सुबह शाम बैठते थे, स्नान करते थे, उन चीजों को आज खत्म करके इसको मरुभूमि बना दिया गया है। और यहाँ फल फूल क्या रहा है, आप देख रहे हैं ना, ये अवैध कारोबार फैल रहा है, जहाँ से ड्रग्स का सप्लाई होता है, जहाँ से दहशत की सप्लाई होती है, जहाँ के कारण पुजारी की हत्या हुई। क्यों हुई? क्योंकि पुजारी जी ने आज से 6-7 महीने पहले इसी मामले को उठाया था लगातार कि यहाँ पर दहशत, मुझे डराया जा रहा है। इसको पुलिस प्रशासन ने नहीं माना और बाद में क्या हो गई, उनकी हत्या कर दी गई। अच्छा, मतलब जिला प्रशासन ने अपने पल्ला को झाड़ दिया, 4-6 पुलिस वालों को, एसओ सहित पुलिस वालों को बर्खा दिया, क्या बोलते हैं उसको, निलंबित कर दिया, उनका काम समाप्त हो गया। लेकिन आज तक इस बात का जो है अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला कि वास्तव में हमारे पुजारी की हत्या किसने की और क्यों किया गया, जबकि पूरा का पूरा नगर और हम सभी जानते हैं कि इस पुजारी जी की हत्या क्यों की गई। यह अवैध भूमाफियाओं और ऐसे सांप्रदायिक तुष्टीकरण करके अपना पेट पालने वाले लोगों के और ड्रग्स माफियाओं के कारण हुआ था, जिस पर आज भी सरकार मौन है, आज भी प्रशासन मौन है और पुलिस प्रशासन तो चुप मार करके बैठ गई हुई है। जैसा कि आदेश आया कि यहाँ इसका नाम निरस्त किया जाए, तो आगे क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? अगर मान लीजिए डेमोलाइज होता है तो धार्मिक टकराव भी हो सकता है। क्यों होगा भैया धार्मिक टकराव? क्यों धार्मिक टकराव करेंगे? किसी की बाप की बपौती है क्या? कुरान और इस्लाम ये कहता है क्या किसी दूसरे की जमीन पर जो है आप कब्जा करके उस पर मस्जिद बनाओ, मजार बनाओ? क्यों धर्म के नाम पर क्यों दो संप्रदायों को लड़ाया जा रहा है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर कोई अवैध कार्य हुआ है तो अवैध ही है, प्रशासन को मालूम है अगर अवैध है तो उस पर कार्रवाई करे। हमको तो ये लगता है कि इस हफ्ते इस कार्य को कर देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक भदोही प्रशासन चुपचाप होकर सुन रहा है। मैं भदोही प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोगों के मन में आजकल देख रहे हैं भय फैलाया जा रहा है, दहशत फैलाया जा रहा है कि पुजारी जी की हत्या भी गला काट के हुई थी, गले पे निशान था, आपको याद होगा। और इस प्रकार का जो है सर्तन से जुदा करने वाले लोग हमारे यहाँ भी मौजूद हैं। मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि अगर हमारे किसी कार्यकर्ता के साथ यहाँ पर आवाज उठाने वाले, सच की लड़ाई लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई वारदात होती है, इसका पूरा का पूरा दरअंदर यहाँ का प्रशासन होगा और हम चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं है। हम इस काम को लेकर के, इस अवैध करबला को, इस अवैध यहाँ स्ट्रक्चर को, इस मकान को, यहाँ पर बिजली विभाग के इस जो गैर कानूनी कार्रवाई काम हो किया जा रहा है, इन सबके खिलाफ उठेंगे। और सबसे बड़ा काम, आज गर्मी चल रही है, टेम्परेचर 45 और 50 डिग्री करीब पहुंचने वाला है। आपने देखा है सैकड़ों पेड़ों को किस तरह काटा गया है। इस पेड़ों को काटने का जिम्मेदार कौन है? इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जल नहीं है तालाब में, जलचर मर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन चीजों को लेकर के प्रशासन को भी जगना पड़ेगा। समाज जगा हुआ है। अगर प्रशासन शुद्ध रूप से आगे आकर के इन कामों का निपटारा नहीं करता है तो निश्चित तौर पर चाहे टकराव हो, चाहे कैसी परिस्थितियां हो, इन सभी का जिम्मेदार भदोही प्रशासन और भदोही पुलिस होगी। देखिए, जो चीज़ अवैध है उसको अवैध ही माना जाए और उसको यहाँ से हटाया जाए।
अनिल भैया जो हमारे काशी प्रांत के मंत्री हैं, उनकी सुरक्षा की भी मांग हम लोग करते हैं। हम भारतीय किसान संघ के लोग जब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक हम लोग यहाँ पे अड़े रहेंगे और पूरी निष्ठा के साथ अड़े रहेंगे जब तक इस पर कोई ठोस कदम प्रशासन नहीं उठाता है। पुजारी जी की हत्या के बाद अब अनिल भैया के पीछे भी लोग पड़े हैं। हम चाहते हैं उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। गिरिराज जी क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? इस मुद्दे को बहुत गंभीर समस्या है हमारे यहाँ का, और खतरे की बात है तो अनिल जी के ऊपर खतरा तो है ही है। ये लोग हिंसक लोग हैं, कुछ भी कदम उठा सकते हैं, लेकिन इनके कारण हम लोग का कदम रुकेगा नहीं। इस प्रक्रिया में आप लोगों को किसका सहयोग मिल रहा है? सहयोग तो बोले तो समाज का मिल रहा है। मेरा नाम रवि जायसवाल है, एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट से। जब से ये एसडीएम साहब का इसमें आदेश आया है, उसके बाद से ही नगर पंचायत सुरियावा, बिजली विभाग सुरियावा, जब से आपको एसडीएम साहब इस जगह को अवैध कर दिए हैं, सारी सुविधाएं इन लोग को निरस्त कर देनी चाहिए थी। नगर पंचायत को सुविधाएं निरस्त कर देना चाहिए था, बिजली विभाग को सुविधाएं निरस्त कर देना चाहिए था। जो ज़मीन ही अवैध है, जो स्ट्रक्चर ही अवैध है, वहाँ सुविधाएं किस लिए प्रोवाइड कराई जा रही है? बिजली से लाखों समस्याएं बिजली की है, वहाँ लोग न देख के एक मैंने फर्जी कनेक्शन ऐलान करके नगर निगम, देखिए नगर पंचायत अच्छा इंटरलॉकिंग यहाँ बना रखा है। ये किस तरह का व्यवस्था है? जनता परेशान है। और दूसरी बात ये एनजीटी का मुद्दा है, पूरी तालाब सूख गया, पूरे पेड़ काट दिया गया, हमारे संविधान का भी उल्लंघन है। ये सब क्या लगता है सिर्फ मात्र तुष्टीकरण के लिए हो रहा है? नहीं, इस पे तो अगर इसको अवैध जिस दिन से घोषित कर दिया गया है, उसी दिन से इसको डिमोलाइज समाप्त कर देना चाहिए था। अगर ये लेट कर रहे हैं तो हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे, जो भी आगे रास्ता को विधिक कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर।